डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए
मजहब इस्लाम की किताबों का, और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में, और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है। आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फलसफा कहता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फलसफे का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा, ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस जमीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज की तकलीफ है। सोचा जाए तो अच्छा फलसफा है। खुदा, ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फलसफा है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, क्या जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना जरूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो खराब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा, ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर, खुदा को इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? ईश्वर, खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो कुरान मजीद। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं,
डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नायक जी इन भोले श्रद्धालुओं को गलत उदाहरण दे करके उनको संतुष्ट करता है अपने अज्ञान को उत्तम बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक जी का कहना है कि जो ये कहते हैं कि खुदा खुद आता है धरती पर मनुष्य शरीर में, मनुष्य दृश्य, और सबको ज्ञान बताता है, अध्यात्म ज्ञान सुनाता है, तो डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं मैं ये गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं होता। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर ने एक डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना के भेज दिया, तो उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की कोई आवश्यकता नहीं, उसने तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेज दिया। उसके अंदर सारा लिखा है, फॉरवर्ड करे तो ऐसा बटन दबा दो, बैक करे तो ऐसा करा दे, स्टॉप करे, प्ले करे तो प्ले का दबा दो, उसमें सब लिखा है। तो कहते मान लीजिए उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की आवश्यकता नहीं, उसने तो मैनुअल भेज दिया। उसका भाव ये कहने का है कि अल्लाह ने अपना संदेश भेज दिया, कुरान शरीफ नामक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मनुष्यों के लिए, और अल्लाह ने मनुष्य बना दिया टेप रिकॉर्डर, और उस टेप रिकॉर्डर के लिए यानी उसके चलाने के लिए कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कैसे क्रिया करनी चाहिए, वो सारी उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख दी, यानी कुरान शरीफ में। भगवान को मनुष्य रूप मानने की क्या आवश्यकता है? इंजीनियर क्या डीवीडी प्लेयर बनना पसंद करेगा या उसको बन सकता है? यानी वो कहना चाहता है ये कति क्वाइट इम्पॉसिबल बात है कि परमात्मा धरती पर ज्ञान देने के लिए नहीं आता। अपने आत्माओं जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना दिया। अब वो डीवीडी प्लेयर अपने आप तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने खुद तो पढ़ नहीं सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्य की जरूरत पड़े, और पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए। अब चीफ इंजीनियर ने अपना जूनियर इंजीनियर भेज दिया और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी भेज दिया। अब उस जूनियर इंजीनियर को यदि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हिदायतें जो भेजी गई थी डीवीडी प्लेयर के लिए तो ना समझ में आवे, तो चीफ इंजीनियर को भी आना पड़ता है उसको समझाने के लिए। तो इसका भाव ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की योग्यता में बहुत अंतर होता है, लेकिन शकल एक जैसी है, दोनों मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनकी योग्यता में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन जूनियर इंजीनियरों को यानी सबके धर्म गुरुओं को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है और वही आकर के यथार्थ ज्ञान उसका बताता है, क्योंकि वो उसका पूर्ण जानकार होता है। तो पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। अपने आत्माओं वो अल्लाह अकबर स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, और अपने जूनियर इंजीनियरों को भी भेजते हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको नहीं समझ में आती, वो स्वयं आकर के उनको बताते हैं वास्तविकता इसका ऐसे करो, ऐसा अर्थ बनता है। तो अब उस परमेश्वर ने अपना ये भेज रखा है जूनियर इंजीनियर इन सब मनुष्य रूपी टेप रिकॉर्डरों को ठीक ढंग से चलाने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसने खुद ही दे रखा है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट।
अभी तक जितने भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन थे यानी धर्म ग्रंथ थे वो इनकम्प्लीट थे, क्योंकि कंप्लीट तो वो कंप्लीट ही दे सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो खुद ही बता सकता है। और उसके लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में स्वयं कहता है कि वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता क्रिएटर नहीं है, वो सब का रचने वाला नहीं है, डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला नहीं है। डीवीडी प्लेयर को बनाने वाला ही जान सकता है, उसके मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी वही बना सकता है। यानी धर्म ग्रंथ भी उसी ना के कंप्लीट बताए हैं, और वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। आपके सामने ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि परमात्मा सशरीर है, वो खुद आकर चल के आता है और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है।